दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 23rd वीडियो 17-01-23। आज हम लोग इसके पहले चैप्टर का 14th सूत्र देखेंगे दोस्तों, 01-14। दोस्तों हमारे जीवन में मुक्ति की क्या अनिवार्यता है, क्यों मुक्ति ज़रूरी है, अब तो हमें यह भी बहुत कम समझ में आता है। बस कुछ बुजुर्गों को, कुछ सीनियर्स को ये एक सुनी सुनाई सी बात लगती है, लेकिन जनक के समय में और आज से 100 साल और उससे पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लोगों के बीच में ये मुक्ति की अनिवार्यता और मुक्ति क्यों ज़रूरी है ये उनको साफ साफ समझ में आता था दोस्तों। तभी तो जनक की मुमुक्षुता इतनी तीव्र थी, डिमांड क्लियर थी और दूर थी, इसलिए चाहत तीव्र थी। जनक हैड फॉलोड, उसके बोध तक ये बात तो पहुंच गई थी कि जो ये स्वाध्याय है, स्व है, यही ईश्वर है। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी के लिए स्व को पहचानना और ईश्वर को पहचानना एक समान है। जनक को ये तो समझ में आ गया था that subjects do not know the senses। ऐसी ही प्रक्रिया है। Senses do not know the mind, mind does not know the intelligence, and intelligence does not know the soul। Janak had started getting a strong feeling, intuitive नॉलेज था उसका अब ये दैट दिस बैरियर हैज़ टू बी कट ऑफ बाय स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान रूपी खड़क। दिस बैरियर हैज़ टू बी जंप्ड ऑफ, समथिंग लाइक ए लीप। बिंदु के उस पार है दुनिया। The point of influx was palpable to Janak now। ये संसार और मैं खुद, अहंकार, मेरे अपने अहंकार के ऊपर ही गढ़ा हुआ एक एहसास मात्र हूँ, केवल एक छाया हूँ, बस एक रिफ्लेक्शन हूँ। All that I know about myself is a mere image। मैं उसको नहीं देख रहा हूँ जिसके ये सब इमेजेस हैं, जिसके ये सब चित्र हैं। मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, उसको नहीं देख पा रहा हूँ। उसको देखता हूँ, वो समझ में आता है लेकिन गायब हो जाता है। जब समझ में आता है मैं ठिठक जाता हूँ, चुंदिया जाता हूँ। यही मेरी कमी है। मेरी समझ में तो आता है, लगता है मैं बूझ तो लेता हूँ, लेकिन यह क्लियर है कि मैं विस्मृत हो जाता हूँ। मेरी स्मृति में यह ज्ञान आता तो है, परंतु बोझिल हो जाता है। मैं ठिठक हो उठता हूँ। मैं इस बोध में,
इस ज्ञान में स्थित नहीं हूं, स्थित हो ही नहीं पा रहा हूं। प्रज्ञा तो है, परंतु स्थित प्रज्ञ नहीं हो पा रहा हूं। इन सच स्टेट, इन सच नीड फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जनक रिक्वेस्ट्स अष्टावक्र, भगवान इतने समय से, इतने काल से जो ये देह आदि का मुझ में अभिमान हो रहा है, वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता। यही मानव की व्यथा है। जब से इस संसार में जन्मा है, देह से ही स्वयं को जाना है। ये अभिमान जाएगा नहीं भगवान, एक बार के उपदेश से नहीं दूर हो सकता। कृपया आप बार बार मुझे उपदेश करिए, मुझे समझाइए, ताकि बार बार श्रवण करके मेरा अभिमान दूर हो जावे। दोस्तों, भगवान को भी वही जीव प्यारा होता है जो भगवान को पाने की इच्छा करता रहता है। जनक के इस प्रश्न को सुनकर अष्टावक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश बताते हैं। अष्टावक्र गीता 01:14। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक, बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। O child, know that you have been since long, rather from the beginning of time. Note that though ignorance is without beginning, it ends with the dawn of knowledge. You have been in the noose of body consciousness. पाशेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये एक पाश है, नूज है। क्या बता रहे हैं? सेवियर this with the sword of knowledge. I am intelligence, bodhoham, and be happy. दोस्तों, यह तो एक फैक्ट है कि यह देह अभिमान एक बार के उपदेश से निवृत्त नहीं होता, और यह अज्ञान है तो अनादिकाल से, सिंस बिगिनिंग। फॉर दिस रीजन ओनली गुरु बार बार उपदेश करते हैं। अनादिकाल से आज तक देहाभिमान रूपी फांसी से तू दृढ़ बंधा हुआ है। कितने जन्मों में इस बंधन को काटने में तू समर्थ नहीं हो पाया है और नहीं होगा। इसी कारण शुद्ध विचार बारंबार कर। क्या शुद्ध विचार?
कि मैं बोध रूप हूँ, मैं अखंड परिपूर्ण आत्म रूप हूँ। इस ज्ञान रूपी खड़ग को हाथ में लेकर उस फांसी को काट कर सुखी हो। तन्नि कृत्य सुखी भव। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धः असि। पुत्रक बोधः अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखी भव। हे पुत्र, देह के अभिमान रूपी पाश से बहुत काल का बंधा हुआ तू है। मैं बोध रूप हूं, ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उसको यानी उस फंदे को, उस रस्सी को काट करके तू सुखी हो। जीव जब इस संसार में आया, छोटा सा कुछ समय का मांस का लोथड़ा, अभी नया नया शरीर मिला है। मैं हूं बस इतना ही जानता है, इतना ही अपनी भाषा में बोलता रहता है। अभी तो उसके पास और कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं हूं देहो हम, उसे बस यह मालूम है कि कुछ मेरा ये मांस है, शरीर है। फिर इस अभिमान के ऊपर ही सब बनता चला जाता है। स्मृतियां हैं, आंख है, मां है, सेंस ऑर्गन्स हैं, कर्मेंद्रियां हैं, भूख है और बन गया मानव। इस प्रकार के अभिमान करके तू चिरकाल से बंधायमान हो रहा है, अर्थात अपने को संसार बंध में डाल रहा है। अब जनक, इतनी उम्र हो गई, सब कुछ देख लिया इस संसार का, हर पल इस शरीर का रूप बदलते हुए देख लिया। जो था वो तो बीत चुका था, मर गया था। नया पुनीत शरीर की अवस्था तूने कितनी बार देख ली। अब तू आत्म रूपी ज्ञान रूपी खड्ग से उसका छेदन कर दे। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं नित्य मुक्त हूं, ऐसा निश्चय करके सुखी हो। तेरे में बंधन किसी भी काल में नहीं है। फ्रेंड्स, यह देहाभिमान, देह ध्यास, नो दैट दिस is the first major obstacle in your journey. If this is won over by you, you begin to fly. इस देह के ध्यास के छूटने पर हमारे यहाँ तो दोस्तों काकभुशुंडी की भी कथा मिलती है। कैसे वो सब लोकों में, सब ब्रह्मांडों में घूमते रहते थे, आबाद विचरण करते रहते थे। कोई बद्ध नहीं था उनको, कोई बंधन नहीं था,
कोई जीवन नहीं, कोई मरण नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो आप, एक बार देहाभिमान से दूर हो जाओ। किसी के आने की खुशी नहीं, जाने का शौक नहीं। जब किसी प्रिय का दुख नहीं रहता, तभी जीव मुक्त कहलाता है। देह को जान लिया, मौत का डर सताता है। कितने प्रिय बिछड़ गए, कितना दुख होता है, और फिर आप कितने प्रियों से बिछड़ जाओगे, इसका भी डर सताता है। ये परिवार, दोस्त, वेल्थ, धन, ये सब अपनी कमाई, इसका डर, इससे दूर हो जाने का डर सताता तो है दोस्तों। तो देहाभिमान को समझना बहुत 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 ज़रूरी है एक भारतीय के लिए। और कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कृति ये मोक्ष के बारे में इतनी चर्चा नहीं करता। फ्रेंड्स, फॉरगेट दिस काकभूषणी और इवन द टाइम ऑफ अष्टवक्र और रामायण मच लेटर फ्रेंड्स। अभी चाणक्य के समय में देख लीजिए आप, बुद्ध के समय में देख लीजिए आप। वी नो दैट these two persons, great saints of India, they had trained a force of people, Sainik, and they had trained a number of ladies in this Vidya for the reason of social justice, foreign invasions, and for the reasons of training the real capable Indians in whom they saw the people's heroes, those who could mold the society. उस समय की विद्या देखिए आप दोस्तों अपने देश की। बुद्धा के आश्रम में, गुरुकुल में एक राजकुमार आया। फर्स्ट डे, पहला पाठ, देह शून्यता का पाठ। सुबह 4 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई, थ्योरी, और अब राजकुमार को जाना है भिक्षा मांगने के लिए, लंच के लिए। चल रहा है, धूप तेज है, राजकुमार है, मन में कितने विचार आ रहे हैं। फर्स्ट डे इन द कॉलेज, पैरों में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, सिर पे धूप, सोचता चला जा रहा है। महल की यादें आती चली जा रही हैं, दोस्तों की यादें। पेट में भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है। महल के भोज की यादें, बाजरे की रोटी, दूध की खीर उसे कितनी पसंद थी। एंड हिज फीमेल फ्रेंड्स। दोस्तों, जब वो उस कुटीर पे पहुंचा तो जिसने उसका स्वागत किया वह स्वयं एक बहुत खूबसूरत महिला थी। एकदम आंखें बचा के राजकुमार ने हाथ पैर धोए और खाने के लिए बैठा। ये क्या, बाजरे की रोटी और दूध की खीर? कुछ तो हुआ, चलो छोड़ो, खाना खाने लग पड़ा। लेकिन ये विचार कहाँ रुकते हैं? महल की यादें, कितना
आराम से खाते थे, पीते थे, फिर सो जाया करते थे। अब इतनी धूप में वापस। तभी वो महिला ने कहा, यदि आप भोजन के बाद कुछ पल विश्राम कर लेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। राजकुमार तो बहुत चक्का रह गया। उसने कुछ शो नहीं किया, चुपचाप खाना खाता रहा और उस खूबसूरत महिला ने उसके लिए सोने के लिए, लेटने के लिए, आराम करने के लिए एक चटाई बिछा दी। भोजन के बाद राजकुमार चटाई पर लेटा हुआ था, छत को देख रहा था। ये चटाई, ये झोंपड़ी, ये छत, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। महल तो अपना था। तभी उस महिला ने कहा, बनते, ये चटाई, ये झोंपड़ी, ये छत तो किसी के भी नहीं है। राजकुमार तो उठ के बैठ गया। क्या आप मेरे मन की बात सुन पाती हैं? महिला का जवाब था, हाँ। देह शून्यता के अभ्यास के बाद अब मैं दूसरों के मन की बात पढ़ पाती हूँ। राजकुमार तो फौरन खड़ा हुआ और भागता हुआ आश्रम पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध से अपने मन की कही कि मैं अब वहां पर दोबारा खाना खाने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने सब कुछ जाना और फिर कहा, जाना तो पड़ेगा, जाना तो तुम्हें वहीं पड़ेगा। भगवान, मेरे मन में उसके प्रति कुछ विचार भी आए थे। बुद्ध मुस्कुराते रहे। बुद्ध ने बताया, जाओ, बार बार जाओ, जो भी करो होश में करो, अनदेखा एक भी विचार न हो। और राजकुमार अगले दिन फिर वहीं पे उसी खूबसूरत महिला के यहाँ भोजन के लिए पहुंचा और आज वो बहुत खुश था। दौड़ता हुआ, भागता हुआ, उछलता हुआ वापस आया। भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज 2 चीजें जानी। पहली तो कि जब मैं चेत रहता था, होश में रहता था, तब विचार नहीं आते थे। और दूसरी, जब मैं भीतर झांकता था तब मैं पाता था कि करने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। जब मैं देखता हूं तब मन चलता ही नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। सच में तुम राजकुमार हो। तुमने 2 ही दिन में ये सीख लिया, देह शून्यता का मतलब। अब आगे विचार शून्यता है, भाव शून्यता है। And friends, once a businessman came to the ashram of Buddha. I'm very rich. I want to donate for the poor. All my life I have earned a lot. Now my wife is no more. My children, they're all well settled. I have much more than what I can count. Much more than what I need. So I want to donate for the poor. I want to do something for them. Friends, बुद्ध तो चुप हो गए और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस बिजनेसमैन ने पूछा, भगवान, आप रोते हैं?
उसे लगा खुशी के आंसू होंगे, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं गुरुकुल की, तो उसके आंसू होंगे। कितनी करुणा है भगवान के मन में। भीतर ही भीतर गदगद हो उठा वो बिजनेसमैन। बुद्ध ने कहा, यू से यू वांट टू डू समथिंग फॉर द पुअर, फॉर द लिटिल चिल्ड्रन, फॉर देम, you cannot. Please go away from here. First, help yourself. You are a non-entity. You are not. तुम हो ही नहीं अभी तक तो. And if you are not, then how can you help? Then what you are? Friends, this episode, this story, I think I have covered in more than one of my videos. Please meditate deeply on this reaction from Buddha. तुम हो नहीं. Not knowing the self makes you an unfortunate being whose destiny is blocked, and thus such becomes his intent. For full life, you do not listen to anyone. What happens? You are not able to listen. And finally, your capability to listen is lost. One who is so adamant against his own growth that his capacity to listen is lost, he has to be mad. और ऐसे मानव के ऊपर दया ही आएगी, दुख ही होगा। ये था दोस्तों बुद्ध के आंसुओं का कारण। और दोस्तों अष्टावक्र ने बोला है, बोधो हम ज्ञान खड़गेन, द सोर्ड ऑफ नॉलेज। आपको रामकृष्ण परमहंस और तोतापरी की कहानी तो पता ही होगी दोस्तों। ये तो अभी हमारे जमाने की बात है, सबको पता है। तोतापरी कैसे रामकृष्ण के यहाँ पहुँचे, कैसे उनका मिलन हुआ, मैं ये बात रिपीट नहीं करूँगा दोस्तों। लेकिन आपको ये तो मालूम ही है कि जब वो फाइनल मोमेंट आया, तोतापरी कहते थे अद्वैत के बारे में, लेकिन रामकृष्ण की माँ काली माँ भगवान थी। जब ध्यान लगाते थे, जब पूजा करते थे, माँ के पास पहुंच जाते थे और बस सब जैसे संपूर्ण हो गया। तोतापरी बस इसीलिए रामकृष्ण के गुरु थे कि रामकृष्ण उसके आगे नहीं जा पा रहे थे। अद्वैत में पहुंच नहीं पा रहे थे, जहां पे जीव भगवान के साथ एक हो जाता है। और आप दोस्तों जानते हैं कि फिर ऐसा समय आया कि तोतापुरी ने कहा, अब तो मैं चला जाऊंगा और समय नहीं है मेरे पास। रामकृष्ण के बहुत रिक्वेस्ट से बैठे ध्यान लगाने, तो तोतापुरी ने रामकृष्ण से क्या कहा था दोस्तों कि अब की बार जब काली माँ आए तो खड़ग से उनका वध कर देना। रामकृष्ण ने पूछा था कि मैं खड़ग कहाँ से लेके आऊँगा, तो
तोतापुरी ने कहा था जहां से तू काली माँ को लेके आया है। तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा अपने हाथ में लेके रामकृष्ण को दिखा दिया था कि यहाँ तू काली माँ के पास पहुंचेगा, मैं तेरे माथे पे गहरा घाव लगा दूंगा, काट दूंगा तेरा माथा और तू काली माँ को काट देना। और दोस्तों ये हुआ था। ये कहानी आपको पता है, ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। 6 दिन तक रामकृष्ण फिर बदहोश हो गए थे। तो दोस्तों बोध में आ जाने की तो एक स्टोरी होती ही है। तो ये देहाभिमान का पाश है और जो आत्मबोध है ये एक खड़ग है। ये तो दोस्तों अष्टावक्र ने 12,000 साल पहले जनक से बता दिया था। बुद्धि में तो आ रहा है, बोध में नहीं आ रहा, बोध नहीं बन रहा और बोध और तू एक ही है। यही है आत्मज्ञान दोस्तों। I am pretty sure you would have liked the explanation of Open Secret on these deep sutras of अष्टावक्र गीता। बहुत गहरे हैं दोस्तों ये सूत्र। ओपन सीक्रेट ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए, अपने ही भाई बंधुओं के लिए इनकी एक्सप्लेनेशन इंडियन स्क्रिप्चर्स में से भी कुछ को छांट के उनकी एक्सप्लेनेशन श्लोक वाइज, सूत्र वाइज आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मोती हैं दोस्तों हमारे देश के, हमारी सभ्यता के। ये गुम हो जाएंगे, बिखर रहे हैं। ये नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में नहीं चल पाएगा। वो बात नहीं करते, कथा करते हैं। कथा तक तो ठीक है दोस्तों, कथा तक तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन वो कथा भी नहीं करते, वो तो गायन करते हैं, ढोल मंजीरे बस। तो फिर ये ज्ञान कांडी नहीं रहा, ये तो भक्ति कांडी हो गया। हम नहीं चाहते कि भारतवर्ष में ये जो पुण्य भूमि है, पूज्य धरती है, इसमें से ज्ञान कांड का समाप्त हो जाए, जो शायद विश्व में बहुत लोग चाहते हैं और जाने अनजाने हम भी उस राह में गुम हो जाते हैं। दिस इज द ओपन सीक्रेट्स क्राई। फॉर दिस रीजन वी, though not very literate, though not knowing Sanskrit, though not very proficient in English or Hindi, because we are professionals, we know only our work. Yet we have taken this, drive to bring Indian scriptures, some of them for our professionals, कि वो अपनी ज़िंदगी में इस बहुमूल्य हीरे को पहचाने और ग्रो करें और फिर उस ग्रोथ को बिखेरें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स। May God bless us all.